जय हिंद। लीजिए सुनिए संस्कार उपन्यास का 10वां भाग। इतनी रात बीतने पर भी प्राणेशाचार्य नहीं लौटे तो परेशान ब्राह्मणों ने अपने घरों के दरवाजे बंद किए। भयंकर दुर्गंध से बचाव के लिए नाक पर कपड़े बांधकर सोने की कोशिश की। नींद नहीं आई। भूख और भय से ठंडे फर्श पर वे करवटें लेते रहे। रात के अंधेरे में किन्हीं कदमों की आहट, बैलगाड़ी के पहियों की आवाज, लक्ष्मी देवम्मा की कुत्तों के रुदन के समान गुहारे और डकार मानो किसी दूसरी दुनिया से आती सुनाई दे रही थी। उनके प्राण कांप रहे थे। अग्रहार मानो एक निर्जन उजाड़ जंगल सा बन गया था, जैसे कि उनके संरक्षक देवता उन्हें उनके भाग्य पर छोड़कर चले गए हों। घर घर में बच्चे, माँ, पिता सभी भय से सिकुड़कर और एक दूसरे से लिपटे हुए शरीरों के अंबार में अपनी अलग अलग सत्ता गंवा चुके थे। अंधेरा छटने लगा। सूर्य की किरणें छतों की कड़ियों से छनकर भीतर आईं और अंधेरे घरों में प्रकाश के छोटे छोटे वृत्तों के कारण साहस जागने लगा। धीरे से उठकर उन्होंने द्वार खोल दिए और बाहर देखा। सब ओर सड़ती लाशों को खाने के निमित्त गिद्ध छतों पर आकर बैठने वाले कौओं को उड़ाकर जम के बैठ गए थे। उन्होंने शोर मचाकर उन्हें भगाना चाहा, तालियां बजाईं, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। हारे दिलों से वे फिर शंख और झांझ बजाने लगे। केवल द्वादशी की प्रातः होने वाली मंगल ध्वनि आज सुनाई देने पर प्राणेशाचार्य ने विस्मय से बाहर आकर देखा। वे एक ऐसी उलझन के शिकार थे जिनसे छुटकारा पाना दुष्कर था। क्या करें और क्या न करें, सोचते हुए बाहर से भीतर और भीतर से बाहर वे चक्कर लगाने लगे। रसोई में पड़ी कराहती हुई पत्नी को रोज की भांति जब वे दवा पिला रहे थे तो वह हाथ कांप गया और कुछ दवाई बह गई। क्षुब्ध नींद में जब कभी दवाई देते वक्त अपनी जर्जर पत्नी की आंखों के गड्ढों का दृष्टिहीन असहाय नजर का ख्याल, जो कि उनके त्याग और बलिदान तथा कर्तव्य का प्रतीक था, सहने में उभर आता था तो उनकी टांगें कांपने लगती थी और उन्हें ऐसा अनुभव होता था कि वे भीषण अथाह गर्त में चक्कर खाते गिर रहे हैं। उन्हें लगा कि जैसे 25 वर्ष प्रयत्न, रोगी और वैद्य के दैनंदिन संबंध के और स्नेह एवं करुणा के नाते के अंत पर अब उन्हें एक खाई दिख पड़ने लगी है, जैसे चकरा गए हों। वे कांपने लगे। ऐसा लगा कि उन्हें घेर रही भारी बदबू का एकमात्र स्रोत कहीं इन्हीं विचारों में है। माँ के पेट से चिपककर एक शाख से दूसरी शाख पर छलांग लगाते समय जैसे किसी बंदर के शिशु की पकड़ छूट जाए, वैसे ही स्थिति अपने संस्कारों और कर्म कांडों से एकाएक कट जाने पर प्राणेशाचार्य की हो रही थी। निर्जीव समान बिस्तर पर पड़ी एक दिन भिक्षुणी सी बनी पत्नी की रक्षा के लिए ही क्या उन्होंने इस कर्तव्य, इस धर्म को अब तक कस के पकड़ कर रखा था, या कि पूर्व जन्म के कर्म और संस्कारों की वजह से धर्म ही उंगली पकड़कर उन्हें इस मार्ग पर चलाता आया है। वे कुछ जान नहीं पा रहे थे। जब उनका विवाह हुआ था तो वे 16 वर्ष के थे और उनकी पत्नी 12 वर्ष की। संसार के मायाजाल को त्याग कर सन्यासी बनकर रहने और आत्मदान का जीवन बिताने ये अपनी बचपन से ही अपनी चुनौती के सामने इच्छा के कारण ही उन्होंने जानते बुझते हुए भी जन्म से पंगु और बीमार इस स्त्री के साथ शादी कर ली थी। एहसानमंद ससुराल में ही पत्नी को छोड़कर उन्होंने काशी जाकर खूब अध्ययन किया। यहाँ से वेदांत शिरोमणि की उपाधि से भूषित होकर लौटे। निष्काम कर्मों के द्वारा निरासक्त रहते हुए जीवन निर्वाह की अपनी क्षमता उनमें पैदा हो गई है या नहीं, इसकी कठोर परीक्षा के लिए प्रभु ने मानो घर में ही इस निरीह रोगिणी को उनके हाथों में सौंप रखा था। इसी भाव से प्रेरित वे उसकी सेवा शुश्रूषा में जुटे रहे। उसके लिए स्वयं रसोई पकाते हैं, अपने हाथ का बनाया दलिया खिलाते हैं। रोजाना लगन से पूजा पाठ संपन्न करके रामायण, महाभारत, भागवत आदि पढ़ते हैं और अन्य ब्राह्मणों के लिए उसकी व्याख्या करते हैं। जैसे कोई कंजूस एक एक कौड़ी तक जोड़ता रहता है, वे अपने तप और पुण्यों को संचित करते रहे।
इस महीने गायत्री का जाप गिन के 1,00,000 बार किया। अगले मास 1,00,000 बार यह जाप और होगा। एकादशी के दिन यह मंत्र जाप 2-3 लाख। इस तरह तुलसी माला को फेरते हुए लाखों करोड़ों बार किए गए जाप और तप का वे हिसाब रखते। एक बार एक स्मार्ट पंडित ने आकर उनसे बहस की, केवल साधु वृत्ति से ही मुक्ति मिल सकती है। यह मत क्या असहायता और निराशा का ही रूप नहीं है? क्या इससे मानवीय आशाओं को चोट नहीं पहुंचती? किसी चीज की आकांक्षा करना और उसे न पा सकना। इस पर आचार्य ने तर्क दिया था, पहले तो तामसिक प्रवृत्ति वाले लोगों में मुक्ति मोक्ष की इच्छा ही नहीं जागती, इसीलिए जिसकी इच्छा ही नहीं है उसके न पाने पर निराशा कैसे? किसी के लिए भी यह कहना सही नहीं है कि वह सात्विक वृत्ति का बनेगा। मात्र यही दावा किया जा सकता है कि मैं सात्विक वृत्ति का हूँ। प्रभु परमात्मा की अनुकंपा के लिए ऐसी प्रवृत्ति के लोग ही भूखे और लालायित रहते हैं। जन्म से ही मेरी प्रकृति सात्विक है। यह रोगग्रस्त पत्नी मेरे त्याग और उत्सर्ग की वेदी है। इन्हीं विचारों और निश्चय की राह से वे मुक्ति मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। नाडप्पा भी उनकी साधु प्रकृति की परीक्षा का साधन बन गया था। अब ऐसा लग रहा है कि उसकी सारी मान्यताएं अस्त व्यस्त हो गई हैं और वे वहां लौट रहे हैं जहां से कि वे 16 वर्ष की उम्र में चले गए थे। सही मार्ग कौन सा है? वह रास्ता कहाँ है जो उन्हें अतल गढ़े के कगार पर जाने से बचा ले? किन कर्तव्य विमूढ़ होकर उन्होंने रोज की तरह पत्नी को अपनी बाहों में उठाया। बाहर गली से आ रही झांझ और शंख की आवाजें उन्हें क्षुब्ध कर रही थी। पत्नी को नहलाते वक्त जब उन्होंने उसके शरीर पर पानी डाला तो उसके सिकुड़े सूखे स्तनों, गोल मटोल नाक और उसकी छोटी रोखी बेड़ू को देखा। मन विरक्ति से भर उठा। शंख और झांझ बजाकर गिद्धों को उड़ाने की कोशिश में लगे ब्राह्मणों को चिल्लाकर रोक देने की उनकी इच्छा हुई। पहली बार उनकी आंखों में सुंदर और असुंदर का भेद दिखाई पड़ने लगा। आज तक उन्होंने काव्यों में वर्णित सौंदर्य को स्वयं अपने जीवन में पाने की इच्छा नहीं की थी। दुनिया को सारी सुगंध केवल प्रभु की प्रतिमा की केश राशि को सजाने वाले फूलों में ही होती है। स्त्रियों का संपूर्ण सौंदर्य नारायण की दासी और उनकी सेवा में निरत लक्ष्मी में ही केंद्रित है। सारा रति सुख कृष्ण के लिए ही है। जबकि वे स्नान कर रही स्त्रियों के वस्त्र चुरा ले गए और पानी में उन्हें नंगा छोड़ दिया। आज इन सब में से एक अंश अपने लिए भी प्राप्त करने की इच्छा उनमें जगी। पत्नी की गीली देह पोंछकर और उसे बिस्तर पर लिटाकर वे बाहर आ गए। झांझ और शंख की आवाज एकाएक रुक गई। उनके कान मानो मौन अथाह जल की गहराई में डूबने लगे। मैं यहाँ बाहर क्यों आ गया? क्या मैं चंद्री को देखने की इच्छा से आया हूँ? किंतु चंद्री तो यहाँ नहीं है। बिस्तर पर लेटी हुई यह स्त्री और जंगल में मेरे हाथों से अपने उरोजों को दबवाने वाली वह स्त्री, यदि दोनों मुझे छोड़कर चली जाएं तो? पहली बार कहीं बहुत अंतर में उन्हें एकांत सुनेपन का एकाएक अनाथ हो जाने का एहसास हुआ। चील और गिद्ध उड़ाने में जो ब्राह्मण अब तक व्यस्त थे, उन्होंने अपने मुर्दों जैसे पीले चेहरों को ऊपर उठाया और इकट्ठे होकर उनके बरामदे में गए। उन्होंने अपनी प्रश्न भरी आंखें उनके चेहरे पर जमा दी। जब उन्होंने देखा कि आचार्य झिझक रहे हैं और किसी प्रकार की भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वे भयभीत और संत्रस्त हो उठे। गृहहीन अनाथों की तरह मार्ग प्रदर्शन के लिए उनकी तरफ देखते हुए ब्राह्मणों की आंखों में आचार्य जी ने अपनी आंखें डाली। उन लोगों ने अपने ब्राह्मणत्व का संपूर्ण दायित्व आचार्य जी के कंधों पर डाला हुआ था। आचार्य जी को न केवल किसी प्रकार का पश्चाताप हुआ, बल्कि उन्होंने अपने मन में एक हल्कापन सा महसूस किया, मानो कि उन्होंने अपनी छीनी हुई स्वतंत्रता प्राप्त कर ली हो, मार्ग प्रदर्शन की जिम्मेदारी से मुक्त हो गए और सब प्रकार के अधिकारों के बोझ से छुटकारा पा लिया हो। मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ? मैं तुम लोगों जैसा ही हूँ।
एक ऐसे अंतःकरण वाला प्राणी जिसे कि लालसाएं और जुगुप्सा तुम्हारी ही तरह उद्वेलित करती हैं। विनय और दीनता का शायद यह पहला पाठ मैंने पढ़ा है। आओ चंद्री आओ और इन लोगों को सब कुछ बता दो। मुझ पर जो दायित्व और बंधन गुरु जी ने डाल रखे हैं उनसे मुझे भार मुक्त करो। मन ही मन उन्होंने ऐसा सोचा और चारों ओर देखा। नहीं, वह वहाँ नहीं थी। वह वहाँ कहीं भी नहीं थी। उर्वशी की तरह उन्हें छोड़कर वह चली जा चुकी थी। स्पष्टता यह कहने में उन्हें संकोच हो रहा था कि उन्होंने भी नाड़प्पा के सुख उल्लास में हिस्सा बटाया है। उनके हाथों से पसीना छूटने लगा और वे ठंडे हो गए। सामान्य पुरुषों की तरह पहली बार उसमें झूठ बोलने की चीजें छिपाने की और अपने ही हित की रक्षा की बात सोचने की इच्छा जगी। इन लोगों ने उन पर जो परम विश्वास किया है उसे आघात पहुंचाने का साहस वे नहीं जुटा पा रहे थे। यह सब क्या है? अपने पर दया, स्वहित चिंतन, आदत आलस्य या की मात्र प्रवंचना। हर रोज याद से और मन की गहराइयों से जो मंत्रोच्चार किया करते थे वह अब उनके मन में गूंजने लगा। पापोहम पापकम कर्माहम पापात्मा पाप संभवा। नहीं नहीं, यह भी झूठ है। रटे हुए इन मंत्रों को भूलना होगा। मन को किसी अबोध बाल मन की तरह स्वतंत्रता से विचरने देना होगा। जब वे चंद्री के स्तनों से लाड़ दुलार कर रहे थे तो उन्हें पापोहम की याद कतई नहीं आई। अब उन्हें प्रसन्नता हुई कि शर्मिंदा करने के लिए चंद्री वहां उपस्थित नहीं थे। जग जाने पर उमगने वाली भावनाएं और विचार उन भावनाओं और विचारों से भिन्न होते हैं जिनका अनुभव अचेतना अवस्था में होता है। अब उन्हें अनुभव हुआ कि जीवन में हमेशा दोहरापन होता है। वास्तव में अब वे कर्म के चक्र में घिर गए हैं। इस दुर्दशा से पीछा छुड़ाने के लिए एक बार फिर उन्हें अचेत होना है और चंद्री को गले लगाना है। तभी वे अपनी दुर्दशा के ज्ञान में जागेंगे। इस चक्र से निर्मुक्ति पाने के लिए एक बार चंद्री के पास फिर जाना ही आवश्यक है। यही चक्र है, कर्म का चक्र। इसे ही मनोभावों और आवेगों का रजोगुणी जीवन कहते हैं। यदि वे काम और लालसा का त्याग कर भी दें तो काम और लालसा भी उन्हें छोड़ नहीं रही है। संशय के भंवर में फंसे प्राणेशाचार्य के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। बैठे हुए ब्राह्मणों को वहीं छोड़कर वे अपने ठाकुर घर में आ गए। रोज की लत की तरह उन्होंने परमात्मा को अनेकानेक नामों से स्मरण किया। यदि वे सत्य नहीं कहते, यदि सत्य उनकी गोद में घिरे हुए अंगारों की तरह जलता रहता है तो वे फिर कभी मारुति के दर्शन नहीं कर सकेंगे और न कल्म सहीन अपनी रोगड़ी पत्नी की स्वच्छ हृदय से सेवा ही कर सकेंगे। हे हनुमान, इस संशय से मुझे उबार। क्या चंद्री आ गई है? क्या यह वह सब कुछ कह देगी? भारी उद्विग्नता से घिरे वह बाहर आ गए। ब्राह्मण अभी भी प्रतीक्षा कर रहे थे। घरों की मुंडेरों पर चील और गिद्ध फिर जमकर बैठ गए थे। आचार्य ने आंखें मूंद ली, एक लंबा सांस लिया और साहस बटोरा, लेकिन उनके मुंह से केवल यही शब्द निकले, मैं भटक गया हूँ और मैं हार गया हूँ। कोई भी आदेश देने के लिए मैं हनुमान जी को नहीं मना सका। मुझे कुछ भी नहीं मालूम। आप सब लोग वैसा ही करें जो आप अपने दिलों में ठीक समझें। ब्राह्मण अवाक रह गए। गरुड़ाचार्य ने विस्मय भाव से कहा, छी छी, यह संभव नहीं है। दासाचार्य ने कल पेट भर भोजन खा लेने के बाद, क्योंकि अब उसकी जान में जान आ गई थी, कहा, तो हम लोग अब क्या करें? हमें कैमर के अग्रहार को जाना चाहिए। वहाँ के सुबड़ाचार्य जी से पूछ लेते हैं। मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि उन्हें वे बातें मालूम हैं जिनका हल हमारे आचार्य नहीं खोज सके। उन्हें भी यदि कुछ समझ न आया तो हम सीधे मठ में जाकर स्वामी जी से पता लेंगे। भूखे रहकर और सब की इस घटाटोप दुर्गंध में, इस अग्रहार में हम कब तक भटकते रहेंगे?
इस बहाने हमें गुरु दर्शन भी हो जाएंगे। वैसे भी त्रयोदशी के दिन सार्वजनिक आराधना होती है। क्या विचार है आपका? कैमर जाकर हमें अपनी अपवित्र हुए यज्ञोपवीत भी बदल लेने चाहिए। क्या वहाँ के ब्राह्मण हमें खाने के लिए कुछ नहीं देंगे? इस अग्रहार में जहाँ बिना संस्कार किए हुए एक शव पड़ा है, किसी प्रकार खाना एकदम वर्जित है, लेकिन कैमर में तो खाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आप लोगों को क्या विचार है? सब ब्राह्मणों ने हाँ हाँ कहकर अपनी सहमति जताई। लक्ष्मणाचार्य को याद आया, कैमर के वैष्णवाचार्य ने उनसे कह रखा था कि 100 दौने और 1000 पत्रों की उसे जरूरत है। कैमर जाते वक्त वह उन्हें साथ ले जाएगा। गौड़ाचार्य को भी गुरु जी से कुछ काम था। दासाचार्य के कैमर जाने के प्रस्ताव से प्राणेशाचार्य जी को कुछ राहत मिली। बोझ के उतर जाने से उनकी थकान भी लगा कि मिट गई।